बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को काशिफ बिलाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ बिलाल टेक। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपकी खिदमत में टेक्निकल वीडियोस बनाकर हाजिर करता रहता हूं। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आए टाइम वेस्ट के बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोबाइल QR स्कैनर के बारे में, जिसके ज़रिए आप बार कोड रीडर, जो कि हमारे हर चीज़ के आइटम पे मौजूद होता है, उसके किसी भी बार कोड रीडर को स्कैन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं वो किस चीज़ का है, वो कौन सी प्रोडक्ट है, कहाँ की आया, कि वो ओरिजिनल है या लोकल है। तो अगर आपके पास डाटा मौजूद है तब आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 3-4 एप्लीकेशन जो है वो चेक की हैं। मुझे जो बेहतर लगी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें, मेरे ये ट्विटर के नीचे आपको शॉप से भी नज़र आ रहा है, इसके साथ QR एंड बारकोड स्कैनर नज़र आ रहा है, ये दोनों, और इसके साथ एक और भी थी, मैंने चेक की है। इनमें से मुझे तो ये QR एंड बारकोड रीडर वाली जो बेस्ट लगी है। तो उसके लिए हम प्ले स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं बारकोड रीडर। तो यहाँ पे पहले हमारे पास आ जाता है QR एंड बारकोड स्कैनर। हम इसे ओपन करते हैं, ये है जी। हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। जैसे ये आता है, हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसे स्कैन कराना है। ये देखिए, मेरे पास एक स्कैनर मौजूद है। देखिए, ये मेरे पास एक स्टेपलर का वो है, डिब्बा है, तो जिसे मैंने स्कैन किया। अब अगर मैं इसे स्कैन करना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट सर्च पे करूँगा, क्योंकि ये स्कैन तो हो गया। गूगल क्रोम में जाऊँगा या कोई भी ब्राउज़र ओपन करूँगा, उसमें ये हिस्ट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी। इससे देखें जी, ये मेरे पास आ गई है, इसमें टोटल हिस्ट्री इसकी आ गई है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और 7 घंटे वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।